Good evening, viewers and my subscribers. Once again, I am with you for teaching future perfect tense. As you very well know, that before we start, I will request you again to subscribe my channel and also to share, comment, and like my videos. If you subscribe this channel, you will be able to get my videos free and direct. Okay. Now we come to our topic फ्यूचर परफेक्ट टेंस। तो अब बारी आती है हमारे इस टेंस की हिंदी में पहचान कैसे की जाए। तो बाकी जो दो टेंस थे हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस, उन्हीं की जैसी हिंदी में इसकी पहचान है। तो इसमें भी चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या होगी, ई होगी, ई होंगी आदि शब्द आते हैं। और उनमें भी लगभग ऐसे ही शब्द थे, लेकिन इसमें लास्ट वाले जो शब्द हैं होगा, होगी, होंगे, वो बदल गए हैं। उनमें था, थी, थे या है शब्द आते थे। अब हम इसकी पहचान जान चुके हैं हिंदी में। अब देखते हैं इसकी एडवर्ब्स क्या होती है। तो इस टेंस की एडवर्ब्स बाकी जो परफेक्ट टेंस है, जैसे अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, उनकी एडवर्ब से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल जुदा है, उनसे डिफरेंट है। तो इसकी एडवर्ब्स है बाय मंडे, बाय ट्यूसडे, बाय जनवरी, बिफोर संडे, बाय नेक्स्ट मंथ, बाय इवनिंग एसेट्रा। तो आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, ताकि आपको ये ध्यान हो जाए कि इनकी जो एडवर्ब्स है और उनकी जो एडवर्ब्स है उनमें कितना अंतर है। अगर आपने इस अंतर को बारीकी से देखा, बारीकी से समझा, तो आपको इस टेंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब बारी है आगे की जो रूल्स की। तो रूल फर्स्ट हमारा ये कहता है कि जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, इन यानी इस टेंस का प्रयोग उन एक्शंस को एक्सप्रेस करने के लिए होता है जो एक्शंस फ्यूचर में किसी निर्धारित समय तक समाप्त या पूर्ण हो चुकेगा। कहने का अर्थ इस तरीके समझिए कि जो हमें यह बताए कि फ्यूचर में फलाना काम फलाने समय पर समाप्त हो चुका होगा, जैसे वह जा चुका होगा। जैसे इंग्लिश में इसके देखते हैं, दे विल हैव फिनिश देयर वर्क बिफोर मंडे। या फिर सेकंड सेंटेंस है, राम विल हैव लर्नड हिज लेसन। तो आप इन दोनों सेंटेंसेस से ये पता लगा सकते हैं कि हमने क्या देखा, यानी हम इसको कहाँ तक समझ पाए। तो वापस देखिए एक बार, दे विल हैव फिनिश देयर वर्क बिफोर मंडे, यानी वे अपने कार्य को सोमवार तक समाप्त कर चुके होंगे। राम विल हैव लर्नड देयर या हिज लेसन, तो ये भी क्या बता रहा है, वह अपना जो लेसन है, पाठ है, वो याद कर चुका होगा। अब दूसरा रूल देखिए, इस टेंस के द्वारा जो संभावना या अनुमान प्रकट करने के लिए किया जाता है। कहने का अर्थ है कि भविष्य में होने वाली जो भी घटना होती है उसे हम मोस्टली संभावना या अनुमान मानकर ही चलते हैं, क्योंकि हमें यह नहीं पता होता है कि वास्तव में होगा या नहीं होगा। तो पहला जो इसका एग्जाम्पल है उससे और आपको समझ में आ जाएगा, यू विल हैव हियर्ड द नेम ऑफ लॉर्ड कृष्णा, यानी ये एक संभावना है कि आपने सुना ही होगा, हो सकता है नहीं भी सुना हो। यू विल हैव लर्नड अ लेसन, तुमने लेसन याद किया होगा, यानी ये एक संभावना है, हो सकता नहीं हो और हो सकता हो गई हो। तो ये सब कुछ एक अपनी एक प्रोबेबिलिटी पर निर्भर कर रही है कि तुमने ये काम कर लिया होगा, यानी हमें पूरी आशा है कि वो काम समाप्त किया जा चुका होगा। अब रूल थर्ड हमें क्या बताता है, यदि दो कार्य में से एक एक्शन पहले समाप्त हो एवं फ्यूचर टेंस में हो, तो दूसरा बाद वाला जो पहले कार्य के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और दूसरे के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा। कहने का मतलब, एक बार इसको वापस समझिए कि यदि दो कार्य में से एक एक्शन पहले समाप्त हो एवं दूसरा बाद में, तो पहले के लिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा और दूसरे के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इसको हम एग्जाम्पल के द्वारा समझें तो और भी ज़्यादा समझ में आएगा। तो हमारे सामने जो पहला एग्जाम्पल है वो इस प्रकार से है, I shall have cooked food before you come, यानी ये क्या बोल रहे हैं कि मैं भोजन को तुम्हारे आने से पहले पका चुका होऊंगा, यानी ये भविष्य के संभावना के बारे में बता रहा है। या एक तरीके से
एक काम के समाप्त होने के दूसरे काम को शुरू होने का बता रहा है। दूसरा जो है द प्लांट्स विल हैव ड्राइड बिफोर इट रेन्स, ये भी वही बात बोल रहा है कि एक कार्य समाप्त हो गया है और दूसरा शुरू हो गया है, यानी बारिश आने से पहले ही पौधे सूख चुके होंगे। अब हम सेंटेंसेस बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले स्ट्रक्चर हमारे पास आती है अफर्मेटिव सेंटेंस की, और उसकी स्ट्रक्चर क्या है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, विल या शैल लगाएंगे, फिर हैव लगाएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर अदर वर्ड्स आएगा, और इस प्रकार से हमारी अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो पूरी हो जाएगी। अब इसको हम सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो और ज़्यादा समझ में आएगा। जैसे हम देखें कि वह कार्य समाप्त कर चुका होगा, तो ही विल हैव फिनिश्ड होमवर्क या हिज वर्क। अब इसमें सेंटेंस आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, राम सो चुका होगा, राम विल हैव स्लेप्ट, वे जाग चुके होंगे, दे विल हैव अवेकन। तो इसमें आपको सबसे पहले सब्जेक्ट राम हो गया, विल हैव अपने पास हेल्पिंग वर्ब आ गई, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, स्लेप्ट, स्लीप, स्लेप्ट, स्लेप्ट, वे जाग चुके होंगे। ये भी इसी प्रकार से बनाया गया सेंटेंस है। सबसे पहले सब्जेक्ट आ गया, फिर हेल्पिंग वर्ब आ गई, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो दे विल हैव अवेकन। इस प्रकार से और भी सेंटेंस बनाकर देखिए। और अब बारी आती है हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर की, और आपको पता ही है कि इसमें क्या करना पड़ता है। बिल्कुल सही जवाब आपका। इसमें केवल नॉट हमें थर्ड प्लेस पे लिखना है, और बाकी की जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम अफर्मेटिव सेंटेंसेस की जैसी हो जाएगी। तो अब देखें अपन, तो सबसे पहले आएगी सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फिर उसके बाद नॉट, यानी थर्ड प्लेस पे नॉट आ गया, फिर उसके बाद हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में क्या आएगा, अदर वर्ड्स। बिल्कुल सही जवाब आपका। और अब बारी है हमारे इसके सेंटेंसेस बनाकर देखने की। तो सेंटेंसेस हमारा पहला है अंबिका स्कूल नहीं आई होगी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब। तो सबसे पहले यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, अंबिका, फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल, फिर नॉट थर्ड प्लेस पे, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म कम, फिर ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स आएंगे। तो सेंटेंस बना हमारा अंबिका विल नॉट हैव कम टू स्कूल। फिर सीता ने भोजन नहीं पकाया होगा। तो इसको बनाएंगे कैसे, सेम टू सेम उसी तरीके से। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर हैव, फिर कुक्ड यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। तो सीता विल नॉट हैव कुक्ड फूड। आपने देखा दोनों सेंटेंसेस बहुत ही लाजवाब, आपने अच्छी तरीके से समझे। अब बारी है हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस सीखने की। और आपको पता ही है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दो प्रकार के होते हैं, जब वाक्य कैसे शुरू हो और जब वाक्य के मध्य प्रश्नवाचक शब्द हो। जी हाँ, स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब या स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स। तो हमें क्या करना होगा जी, बिल्कुल सही जवाब आपको। जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसी को पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाना है। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं, क्या कृष्ण गृह कार्य कर चुका होगा। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर कृष्णा सब्जेक्ट हो गया, फिर हैव, फिर डन, फिर होमवर्क। तो विल कृष्णा हैव डन होमवर्क, क्या वे कार खरीद चुके होंगे। तो सबसे पहले हमारे सामने वही हमारी हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर बॉट, फिर ए कार। तो कैसे बना ये सेंटेंस, विल दे हैव बॉट ए कार। यानी इसमें आपको अफर्मेटिव सेंटेंस का पैटर्न को ही ध्यान में रखना है, बाकी इंट्रोगेटिव आराम से बन जाता है। अब बारी है हमारे स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स की। और स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स में आपको क्या करना होगा, जी हाँ बिल्कुल सही जवाब आपका। वास्तव में आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा है। केवल आपको क्या करना है, WH वर्ड्स आगे लगाने हैं उस स्ट्रक्चर में जो हमने पहले वाली सीखी है, और बाकी जो स्ट्रक्चर है वैसी की वैसी हो जाएगी। यानी WH वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। इस प्रकार से हमारी ये स्ट्रक्चर पूरी हुई। कहने का अर्थ है कि हमें अपनी जो जब वाक्य क्या से शुरू हो, यानी स्टार्टिंग विद हेल्पिंग वर्ब वाली स्ट्रक्चर है, उसके सामने केवल और केवल WH वर्ड्स लगाने हैं और हमारी दूसरी स्ट्रक्चर बन जाएगी। अब सेंटेंस बनाकर देखेंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। पहला सेंटेंस, सुनीता कहाँ गई होगी। वेयर विल सुनीता हैव गॉन। यानी सबसे पहले WH वर्ड्स, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसने क्या बताया होगा,
वॉट विल ही हैव टोल्ड। समझ में आया? जी हाँ, वॉट विल ही हैव टोल्ड। इस प्रकार से आपको और भी सेंटेंस बनाकर देखने चाहिए। आप जितने ज़्यादा सेंटेंस बनाएंगे उतने ज़्यादा या उतनी ज़्यादा आपको ग्रामर और इंग्लिश आएगी। इसलिए मेरा आपसे यही बार बार निवेदन रहेगा कि आप और भी प्रैक्टिस करें, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अब बारी है हमारे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस की जो स्ट्रक्चर है वो भी बिल्कुल सिंपल है, और वो हमारे नेगेटिव स्ट्रक्चर को फॉलो करती है। तो कैसे बनेगी? विल, शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क। आप इसको देख रहे हैं तो आपको समझ में आ रहा है कि केवल हमने हेल्पिंग वर्ब के स्थान पर सब्जेक्ट को और सब्जेक्ट के स्थान पर हेल्पिंग वर्ब को लिखा है। अब सेंटेंस बनाकर देखते हैं। क्या राजा अम्बरीश राक्षस को नहीं मार चुके होंगे? यानी सेंटेंस बनेगा हमारा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट किंग अम्बरीश, फिर हैव, फिर नॉट, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड, फिर इज जाइंट, ऑब्जेक्ट आ गया। तो सेंटेंस बना विल किंग अम्बरीश हैव नॉट किल्ड ए जाइंट। अब दूसरा सेंटेंस है क्या वे नहीं सो चुके होंगे? तो कैसे बनेगा? वही सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी विल, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट दे, फिर उसके बाद में हैव, फिर उसके बाद में नॉट, और फिर स्लीप की थर्ड फॉर्म स्लेप्ट। तो कैसे बना? विल दे हैव नॉट स्लेप्ट। और इस प्रकार से आपका ये जो स्ट्रक्चर है वो भी कंप्लीट हुई। अब बारी है स्टार्टिंग विद WH वर्ड्स वाली। तो WH वर्ड्स आगे लगाने हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर है वो आपकी वैसी की वैसी बन जाती है। अब आप देखिए स्टार्टिंग में WH वर्ड्स में क्या करना होगा, आपको पता ही है, बिल्कुल सही जवाब आपका। WH वर्ड्स आगे लगाने हैं और बाकी जो स्ट्रक्चर हमने पहले वाली सीखी है वैसे की वैसे लिखनी है। तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनी? WH वर्ड्स प्लस विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, आपने बहुत अच्छी तरह समझा। अब हम इसके सेंटेंसेस बनाएंगे तो और ज़्यादा अच्छी तरह समझ में आ चुका होगा। तो पहला सेंटेंस हमारे सामने है, टीना ने खाना क्यों नहीं बनाया होगा या पकाया होगा? तो सेंटेंस बनेगा वाई विल टीना नॉट हैव कुक्ड फूड। यानी आपको इसकी स्ट्रक्चर को फॉलो करना है, बाकी अपने आप सेंटेंस बनता जाएगा। जयपुर में बारिश 2022 तक क्यों नहीं हो चुकी होगी? एक प्रेडिक्शन है, अनुमान है। तो ये भी ऐसे बनेगा वाई विल इट नॉट हैव रेन्ड इन जयपुर टिल 2022। अब आप देखिए कि जो सेंटेंसेस है वो आप आसानी से बना पा रहे हैं, केवल आपने क्या किया है, स्ट्रक्चर को फॉलो किया है, और जो सेंटेंसेस है उसे बनाने के लिए आपको जो वोकैबुलरीज हैं वो याद करनी है। बाकी सेंटेंस बनाना हार्ड नहीं है। और अब बारी है आपके रिव्यू ऑफ योर नॉलेज की, यानी आपके बुद्धिमानी की जांचने की, यानी आपने जो सीखा उसको परखने की। तो आपको स्क्रीन के सामने सेंटेंसेस दिख रहे हैं। सबसे पहला सेंटेंस दे ब्लैंक फिनिश्ड बाय 2022। दूसरा वी ब्लैंक बिल्ड आवर होम बाय October। थर्ड राम ब्लैंक अवेक बाय 9 o'clock। फोर्थ है हमारे सामने आई ब्लैंक है, फिर पास क्लास 12th बाय 2021। फिफ्थ है यू विल हैव ब्लैंक लर्न वर्सेस ऑफ रामायणा बाय मंडे। सिक्स्थ है ही विल हैव क्वारल्ड अगेन बाय मंडे। तो आपको ये पता चल रहा होगा कि इनमें क्या करना है। जी हाँ, आपने इन सब को बाय मंडे या बाय संडे या बाय 2021 इनसे देख ही लिया, जांच ही लिया कि क्या करना है। अब एक बार फिर से मैं आपको मेरे इस वीडियो के अंत में जो बार बार निवेदन करता हूँ वो ही निवेदन करूँगा कि कृपया करके मेरे इस चैनल को न केवल सब्सक्राइब करें, न केवल शेयर करें, बल्कि कमेंट और लाइक भी करें, औरों को भी पढ़ाएं, खुद भी पढ़ें। धन्यवाद।